लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने हर तरफ भारी उत्पात मचा कर रखा है। जगह जगह पर नदी नाले उफान पर हैं और उसी अनुपात में जल भराव और भूस्खलन से भी बड़े नुकसान हुए हैं। जिले भर में मोटर मार्गों पर तो बंद होने और खुलने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों के साथ सुरक्षित यातायात के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसमें यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रखकर भोजन आदि की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो दूसरी तरफ पिंडर घाटी में पिंडर नदी अपने भारी उफान पर है, जिसमें लोगों में खासा अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग रात दिन लोगों के मलबा पानी से खराब हो चुके सामान को निकालने में मदद करने में लगे हैं। रामलीला मैदान में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य भगवती प्रसाद गोस्वामी ने बताया कि विद्यालय कक्षों में मलबा पत्थर और पानी घुसने से पूरे फर्नीचर और कागजात तहस नहस हो गए हैं। जी, मैं सरस्वती शिशु मंदिर सराली में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। कल रात को बारिश से पूरा सरस्वती शिशु मंदिर में और भगवान बेतालेश्वर के मंदिर में जल भरा हुआ, तो उसके कारण हमने अपना जो भी हमारा सामान था तो हमने कुछ सामान को बाहर निकाला। परंतु कल रात बारिश थमी और सुबह साफ हुआ, तो कई लेबर 7-8 लेबर लगवाई, वहाँ पे सारा सफाई करवाई। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर बीजेपी ने जारी की है 40 स्टार प्रचारकों की सूची। बड़ी खबर जहां पर सीएम धामी का नाम भी सूची में शामिल है। सीएम धामी करेंगे हरियाणा में बीजेपी का प्रचार, कश्मीर में भी पार्टी प्रचार करेंगे सीएम धामी। बीजेपी केंद्रीय संगठन ने स्टार प्रचारक बनाया है। बड़ी खबर आपको बताते चले कि टीवी स्क्रीन पर देहरादून से बीजेपी ने जारी की है 40 स्टार प्रचारकों की सूची। सीएम धामी का नाम भी सूची में शामिल है। सीएम धामी करेंगे हरियाणा में बीजेपी का प्रचार, कश्मीर में भी पार्टी प्रचार करेंगे सीएम धामी। बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने आपको बताते चले कि सूची जारी कर दी है, जहां पर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, जिसमें सीएम धामी का नाम भी सूची में शामिल किया गया है। आपको बताते चले कि बड़ी खबर, जहां पर कश्मीर में भी पार्टी प्रचार करेंगे सीएम धामी। स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारक शामिल हैं, जिसमें सीएम धामी का नाम भी शामिल है। सीएम धामी हरियाणा में बीजेपी का प्रचार करेंगे। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। छात्र छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत लगातार तीसरे दिन शनिवार को भी जिले भर में संचालित शासकीय और गैर शासकीय निजी विद्यालय में 1 से 12वीं तक अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी विद्यालय में अवकाश के दिन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। उत्तराखंड में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें बंद हो गई हैं। 30 स्टेट हाईवे, 15 मुख्य जिला मार्ग और 5 अन्य जिला मार्ग बंद हैं, और जबकि 106 ग्रामीण सड़कें, 140 पीएमजीएसवाई की सड़कें भी बंद है। सड़कें बंद होने से सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो यहां पर सड़कों पर जगह जगह मलबा और बोल्डर आने से भी मार्ग बाधित हो गए हैं, जिसे खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो वहीं जिले में लगातार हो रही बारिश की आफत के चलते आंगनबाड़ी केंद्र और जूनियर हाई स्कूल निलाड़ी में भूस्खलन में जगह जगह परिसरों की दीवारें टूटकर बिखर गई हैं, जिससे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों में दरारें भी पड़ गई हैं। लगातार हो रही बारिश से विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों को भविष्य में बड़े नुकसान की संभावना जताई गई है।
आपको बताते चलने की खबर चमोली से है। स्कूल और आंगनबाड़ी में दरारें पड़ गई हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के बाद में ये दरारें और ज्यादा पड़ गई हैं, जिसके बाद में लगातार आंगनबाड़ी और साथ ही आपको बताते चले कि स्कूलों में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। स्कूल और आंगनबाड़ी में दरारें पड़ गई हैं, जिससे बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में जाता दिखाई दे रहा। दरअसल बड़े नुकसान की बात भी कही जा रही है। स्कूल और आंगनबाड़ी में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। तो सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर हिंदी दिवस समारोह 2024 का आयोजन किया गया। उत्तराखंड भाषा संस्थान ने ये पहल की है। हिंदी दिवस का समारोह का आयोजन में सीएम धामी ने भी शिरकत की है। छात्र छात्राओं को सम्मानित कर रहे हैं। इन तीनों महानुभावों से अनुरोध है मंच पर आने की कृपा करेंगे। एक सूक्ष्म सम्मान तीनों के प्रति हम यहाँ पर व्यक्त करना चाहते हैं। देहरादून के साहित्यकार हमारे मध्य उपस्थित हैं। हमारे मध्य माननीय श्री मनीराम सकलानी जी की यहाँ पर उपस्थिति, कमलापन दीदी की उपस्थिति और सभी जहाँ तक दृष्टि डालें इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आप लोग उपस्थित हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल आपने जो अनुनय विनय जो अनुरोध किया है वो स्वीकार किया जाएगा। अंत में माननीय आप सबको आशीर्वाद देंगे। एक फोटोग्राफ के रूप में हम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि अपने आशीर्वाद से हमारे नौनिहालों को और हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। भारत माता की। बच्चों को तो सबको आज सम्मानित भी किया गया है, सबको पुरस्कार भी मिले हैं, तो आवाज कम क्यों आ रही है? भारत माता की। भारत माता की। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मंच पर आसीन अभी आपने जिनका यहाँ से बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन सुना, हमारे भाषा विभाग के मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, यहाँ राजपुर विधानसभा जिसके अंतर्गत ये सभागार आता है, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे बहुत ही सहज लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, मंच पर आसीन दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, साहित्यकार और पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, विनोद प्रसाद रतूड़ी जी सचिव भाषा विभाग, स्वाति भदौरिया जी निदेशक भाषा संस्थान, और हमारे इंद्रजीत जी, खरबंदा जी और शर्मा जी, और दीदी हमारी कमला पंत जी, भारती जी और रानी जी और शर्मा जी, सकलानी जी समेत हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, सभी हिंदी भाषा के और अन्य भाषाओं के हमारे सभी विद्वतजन, हमारे पत्रकार मित्र आदरणीय चंद्रशेखर बुढ़ाकोटी जी, अशोक जी और सभी उपस्थित यहाँ पर अभिभावकगण जो हमारे आए हुए हैं, और आज आज हिंदी भाषा के शुभ अवसर पर आज जिनके कारण से ये कार्यक्रम बहुत ही मैं कहूं कि इसमें ऊर्जा भर रही है, ऐसे मेरे सभी आने वाले भविष्य के नवोदित उदयमान कर्णधार प्यारे बच्चों, मैं आपका आज इस अवसर पर आप समेत सभी का
जो भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबको आज हिंदी दिवस की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जिन्होंने भारत की समृद्ध संस्कृति और सभ्यता की पहचान, हमारी एकता और अखंडता का आधार हमारी मातृभाषा हिंदी को मैं आज इस अवसर पर सादर प्रणाम करता हूं कि निश्चित रूप से अभी हमारे सभी विद्वानों ने यहाँ पर बहुत शानदार उद्बोधन यहाँ दिया और हिंदी भाषा के उत्थान, समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए अनवरत रूप से जो महानुभाव लगातार काम करते रहे हैं, लगातार अपना योगदान देते रहे हैं, आज के इस अवसर पर मैं ऐसे महानुभावों को भी मैं प्रणाम करता हूं, उनको भी मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये आज का दिन, यह दिन और बहुत ही विशेष है, क्योंकि यह सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी पहचान और हमारे गौरव का उत्सव है। और हिंदी भाषा एक भाषा नहीं, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। हिंदी ने हमारे समाज को जोड़ा है और हमारी सभ्यता को समृद्ध किया है और हमें विश्व पटल पर एक विशेष स्थान दिलाया है। और ये केवल हमारे लिए केवल संवाद का माध्यम या साधन नहीं है, बल्कि हमारी अस्मिता, संस्कृति और भारतीयता का प्रतीक भी है। भाइयों बहनों, हिंदी ने हमारे विविधताओं से भरे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है। जैसे विभिन्न मोतियों को एकता की माला में पिरोने का काम भी हिंदी भाषा ने किया है। सहजता, सरलता और सामर्थ्य से परिपूर्ण हिंदी में विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय की अद्भुत क्षमता है। और सच में जहां पर अनजान जगह पर भी हम लोग होते हैं, गुनगुनाते हैं, चाहे कोई दूसरा भाषी भी होगा, तो हिंदी भाषा को आसानी से, वह भी हमारे अभिव्यक्ति के माध्यम से आसानी से समझ लेता है। हिंदी की कीर्ति केवल देश तक ही सीमित नहीं है, भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में यह संवाद का एक प्रमुख सेतु बन चुकी है। आज दुनिया के विभिन्न देशों में, और ऐसे देश जो ज्ञान विज्ञान की खोज में काफी विस्तार रूप ले चुके हैं, चाहे हम अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया और जापान जैसे इन देशों में भी आज हिंदी का अध्ययन किया जा रहा है। हिंदी ने समाज में जागरूकता का प्रसार करने में भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है, जो स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक सामाजिक चेतना का भी प्रमुख माध्यम रही है। एक और जहां स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी हों, सूरदास जी हों, कबीरदास जी हों, ऐसे महान संतों ने हिंदी और क्षेत्रीय बोलियों के माध्यम से इससे जन जागृति का प्रसार किया है, वहीं चंद्रवरदाई जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाओं में हिंदी का प्रयोग कर भारतीय इतिहास का अद्वितीय अध्याय लिखे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी संघर्ष और राष्ट्रीय एकता की भाषा बनी और देशवासियों को एक सूत्र में, एक मंच प्रदान करने में और संगठित करने में इसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। मुझे हर्ष है कि हमारी सरकार ने भी अनेक काम आज हिंदी भाषा के उत्थान के लिए, हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नवोदित उदयमान आने वाले भविष्यों को भी विरासत आगे बढ़ाने का काम हो या पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का काम हो, अनेक ऐसे प्रयास किए हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मजबूती से स्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा अभी
आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने यहाँ पर बहुत विस्तार से उनके बारे में बताया। मैं उनकी सबकी प्रशंसा करता हूँ, बहुत इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से आपने कई सारे नवाचार किया है और नवाचार के माध्यम से हमारे उदयमान लोगों को भी और भाषा के क्षेत्र में काम करने वालों को भी, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों को भी कहीं न कहीं प्रोत्साहित करने का काम, उनको इस दिशा में और ऊर्जान्वित करने का काम और एक कैटालिस्ट की जो भूमिका होती है, कैटालिस्ट की भूमिका को सरकार के माध्यम से, भाषा विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। यह प्रयास हमारी जो भाषाई विविधता है और उनके विकास के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा भाषाओं और परंपराओं के प्रति समर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए आप सबको पता होगा कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के तहत जो हमारे उत्कृष्ट साहित्यकार हैं, उन सभी को सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पर मुझे ये भी बताया गया है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत 17 हमारे साहित्यकारों को अनुदान प्रदान किया गया है। यह हमारे लेखकों के लिए भी एक प्रेरणा है जो निश्चित रूप से साहित्यिक परिदृश्य को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, आज जब हम वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बना रहे हैं, आज दुनिया के अंदर भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, एक कालखंड वह भी था जब हमारे देश की बात बोली जाती थी, लेकिन दुनिया के मंचों पर, वैश्विक मंचों पर उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। आज का समय बदल गया है। आज दुनिया की दृष्टि हमारे देश को या हमको देखने की बदल गई है। अब दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या बोलने वाला है, भारत का रुख क्या होने वाला है। तो ऐसे समय में हिंदी का प्रचार प्रसार भी और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी नई पीढ़ी को हिंदी के प्रति जागरूक करना, इसका प्रयोग बढ़ाना और इसे तकनीकी युग में सशक्त रूप से स्थापित करना, यह हम सबका कर्तव्य भी है, हम सबका दायित्व भी है कि हम इसको और सशक्त तरीके से अपने आसपास, अपने आने वाली पीढ़ी को भली भांति उनको जो है सौंपते जाएं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हिंदी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से आप सबने देखा होगा, दुनिया के अंदर सबसे लंबा एपिसोड जो उनका मन की बात का कार्यक्रम है, उसके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का उपयोग करने से हिंदी को एक वैश्विक पहचान मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में हिंदी बोलने वालों की संख्या में भी अब तेजी से वृद्धि हो रही है। मुझे गर्व है कि मैं भी उस संगठन का हिस्सा हूं जहां हिंदी को हमेशा राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण देने का श्रेय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिन्होंने हिंदी को आत्मसात किया और हमेशा उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए हिंदी को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि बड़े मंचों पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि पहले के समय में काफी नुकसान हिंदी का हुआ, उसकी भरपाई आज पूरी शक्ति से की जा रही है। पुराने समय में जो न्यूनता रही है उसको विस्तार देने का काम हो या उसमें अधिकता लाने का काम हो, लगातार हो रहा है। हम अपनी भाषा और मातृभाषा पर गर्व करते हैं। इससे विकसित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी हमारे खजानदार जी ने भी कहा और सुबोध भाई भी लगातार इसके लिए प्रयास करते हैं और मुझे समय समय पर जब भी कहते हैं तो मेरा भी हमेशा प्रयास रहता है कि हिंदी का उत्थान हो,
हिंदी का संवर्धन हो, हिंदी का विकास हो, उसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय करना पड़े तो हम थोड़ा सा भी नहीं हिचकते हैं, थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटते हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।